देश में इस समय पॉडकास्ट चल रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि कई सारे नए नए मामले उभर के आते हैं जब किसी का पॉडकास्ट होता है। ऐसा ही पॉडकास्ट हुआ मोदी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉडकास्ट हुआ। और लेक्स फ्रीडमैन जो यूएस के साइंटिस्ट हैं, एआई रिसर्चर हैं, उनका पॉडकास्ट बहुत ही फेमस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस पॉडकास्ट में कई सारी पर्सनालिटीज का पहले भी इंटरव्यू हो चुका है और बहुत ही रेनाउंड पर्सनालिटीज का। आपने ये देखा होगा कि मोदी के ऊपर हमेशा आरोप लगते रहे हैं कि वो जो इंडियन मीडिया है उससे बात नहीं करते हैं, लेकिन ये जो पॉडकास्ट है इसमें कई टॉपिक्स पे बात हुई है और कई जगह ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे बात हुई है। जैसे आपको ध्यान होगा कि मोदी को अगर घेरा जाता है तो सबसे ज्यादा घेरा जाता है जो गोधरा का दंगा हुआ था गुजरात में, इस पर भी बात हुई है। और इसी के साथ में आरएसएस पर भी बात हुई है, क्योंकि आरएसएस को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है कि जैसे लगता है कि पाकिस्तान का कोई आतंकवादी संगठन हो। लेकिन इस पर भी बात हुई है और मोदी ने खुलकर इस सब पे बातें की है। तो आइए सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि लेक्स फ्रीडमैन यूएस साइंटिस्ट जो हैं, ये इनकी हिस्ट्री के बारे में है, इनके बैकग्राउंड के बारे में हम बात कर लेते हैं, इनकी बायोग्राफी के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रीडमैन जो है ये अमेरिका में इस समय रह रहे हैं और इसके पहले इनका जो जन्म हुआ था वो चेकोस्लोवाक में हुआ था 15 अगस्त 1983 में। और उसके बाद में जब ये यूएसएसआर ये अलग हो गया था, उसके बाद में वो वहां से निकल कर चली आई थी, उनकी फैमिली अमेरिका में चली आई थी और वहीं से उन्होंने इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पीएचडी किया और इस समय वो साइंटिस्ट हैं, यूएस साइंटिस्ट हैं, एआई रिसर्चर हैं और उन्हीं का ये पॉडकास्ट है। आइए इस पर भी हम बात कर लेते हैं कि फ्रीडमैन ने अपने पॉडकास्ट में अभी तक किन लोगों के इंटरव्यू किए हैं। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू किया है, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का किया है, मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग का किया हुआ है, अमेजन सीईओ जेफ बेजोस का इंटरव्यू किया हुआ अपने पॉडकास्ट में, और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की जो इस समय काफी चर्चा में है, रूस से उनकी जो लड़ाई चल रही है इसमें काफी चर्चा में है, तो उनका भी इंटरव्यू किया है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का भी इंटरव्यू कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी पर्सनालिटीज का इन्होंने फ्रीडमैन ने इंटरव्यू अपने पॉडकास्ट में किया हुआ है। इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी किया हुआ है। जो मेन टॉपिक्स उसमें रहे इंटरव्यू के, उसमें उन्होंने बात की, एक तो ट्रंप की बात की। ट्रंप की मोदी ने जमकर तारीफ की और मोदी ने कहा कि वो बहुत ही साहसिक हैं। मोदी ने याद किया कि जिस समय हाउडी मोदी चल रहा था अमेरिका में, तो उस समय मोदी जब मंच से बोल रहे थे और ट्रंप उस समय नीचे बैठकर सुन रहे थे। उन्होंने इस बात की तारीफ की है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जितना साहसिक है, उन्होंने बड़े गंभीरता से उनकी बातों को सुना। और उसके बाद यही नहीं, मोदी ने यह भी बताया कि उसके बाद जब पब्लिक के बीच में जाने की बातें हुई तो मोदी और ट्रंप दोनों साथ में गए। मोदी ने यह भी तारीफ की है कि इस तरीके से अमेरिका में इतनी बड़ी भीड़ जुटना और पब्लिक के बीच में जाना एक बहुत बड़े साहस का काम है जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। आइए अब हम आपको बताते हैं। फिर बात हुई, फ्रीडमैन ने क्वेश्चन पूछा आरएसएस पर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मोदी ने खुलकर तारीफ की आरएसएस की और आरएसएस की तारीफ इसलिए भी किया, उन्होंने कहा कि राष्ट्र के लिए जब योगदान करने की बात होती है तो आरएसएस सिखाता है, एक शैली है ये, किस तरीके से अपने देश के लिए काम करना है और किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हुए उसके लिए पढ़ाई करते हुए स्किल को डेवलप करना और खास करके अपने बॉडी को फिट करना, ये आरएसएस से उन्होंने सीखा। और मोदी ने अपने पिछले समय को बताया कि किस तरीके से आरएसएस उन्होंने ज्वाइन किया। सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसएस के बारे में जब भी कभी बात होती है तो लोग बात करने से कतराते हैं, लेकिन जो एक ये इंटरनेशनल मंच था, क्योंकि ये पॉडकास्ट पूरे दुनिया में देखा जा रहा है, मोदी ने कतई नहीं परहेज किया और आरएसएस की जमकर तारीफ की।
और उन्होंने यह भी बताया कि जो गोधरा का दंगा हुआ था, उनको मोदी को चीफ मिनिस्टर बने कुछ ही दिन हुए थे और उसके बाद ये दंगा हो गया था। मोदी ने यह भी बताया कि गुजरात में दंगों की पुरानी कहानी रही है और गुजरात में पहले भी दंगे होते रहे हैं, लेकिन 2002 से पहले जो माहौल था, वहां आतंकी हमले होते रहते थे, अस्थिरता का माहौल था। लेकिन उसके बाद में जब मोदी सीएम बने तो उसके बाद में अस्थाई रूप से गुजरात में शांति है। मोदी ने एक सबसे बड़ी चीज एक क्वेश्चन के जवाब में दिया और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से वो इतने कूल रहते हैं। ये उनसे पूछा गया कि आप थकते क्यों नहीं हैं, तो उन्होंने जो एक बताया था 1+1 थेरेपी बताया, ये बताया कि मोदी कभी भी अकेले नहीं रहते हैं। उन्होंने कहा कि कभी भी मैं अकेला नहीं रहता और या तो मैं होता हूं और मेरा ईश्वर साथ में होता है, इसलिए कभी भी वो परेशान नहीं होते हैं, कभी भी थकते नहीं हैं। तो ये मोदी ने बताया कि किस तरीके से उनकी जीवन शैली रही है, कैसे उन्होंने आरएसएस को ज्वाइन किया, कैसे वो पॉलिटिक्स में आए, उसके बाद में गोधरा का जो बार बार इशू उठता रहा है गुजरात में जो दंगे हुए थे, उसके बारे में भी खुल के बातें की। तो मोदी ने यह भी बताया कि किस तरीके से उन्होंने मेडिटेशन के बारे में सीखा। बहुत ही अच्छी टेक्निक उन्होंने बताई। कहे कि जब हिमालय में वो मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे थे तो उनको किसी ने बताया था वहाँ कि किस तरीके से आपको मेडिटेशन करनी है। मोदी ने यह भी बताया कि मेडिटेशन को एक बहुत ही बड़े उसमें बताया गया है, बहुत ही भारी भरकम शब्दों से उसको किया जाता है, जबकि बहुत इजी है और अब उनकी प्रैक्टिस हो गई। उन्होंने बताया कि जब हिमालय में थे तो एक जहाँ से भी पानी गिर रहा था तो उसके नीचे एक पत्ते को लगा दिया गया और उस पर जो टप टप की आवाज़ आ रही थी, इसी पर कॉन्सेंट्रेट करने को कहा गया और धीरे धीरे उनकी प्रैक्टिस मेडिटेशन की हो गई। और मेडिटेशन से क्या होता है, आदमी अपने आप में पूरी तरीके से शांत होता है और उसकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये मोदी ने जो अभी पॉडकास्ट ज्वाइन किया, लेक्स फ्रीडमैन जो यूएस साइंटिस्ट हैं, उनके पॉडकास्ट को जो उसमें अब पॉपुलैरिटी काफ़ी मिल रही है। हालांकि विपक्ष के निशाने पर भी आ गया है, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि जब कोई भी काम होगा, सत्ता पक्ष कुछ भी करेगा तो विपक्ष का काम है उस पर निशाने करना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े नेताओं की फहरिस्त में मोदी का भी नाम एक बार फिर से जुड़ा है और पॉडकास्ट में बार बार ये पूछा गया है, कहा गया है कि इतने बड़े 21वीं सदी के सबसे बड़े नेताओं में आपकी गिनती हो रही है। तो अभी तक क्या था कि इंडिया में अगर आपने देखा होगा कि कभी भी अगर कोई इंटरव्यू आया है तो ये कहा गया कि ये प्रोजेक्टेड है, लेकिन जो इतने बड़े लोगों के इंटरव्यू जो कर रहा है लेक्स फ्रीडमैन, उनका भी क्या इंटरव्यू प्रोजेक्टेड कहा जा सकता है? या मोदी ने जो बातें कही अब वो ग्लोबल लेवल पर जा रही हैं। जो भारतीय शैली है, जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, इसके बारे में लोग समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और इस पॉडकास्ट के थ्रू जान रहे हैं। ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। इसी तरीके के टॉपिक्स के लिए आप देखते रहें आपकी खबर राजनीति, और उस दिन का जो भी करंट टॉपिक सबसे ज्यादा चर्चा में होगा हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।